सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। चलिए, अब अगला आसन करने के पहले एक बार मेरे थोड़ा सा विचार ये है कि कई ऐसे एक सजेशन, एक मतलब उसमें आया था किन्हीं भाई का कि जैसे उनको यहाँ बैक पेन है और उसके लिए, तो मैं तो ये कहता हूँ जैसे पद्मासन में अपन ने जितने आसन किए हैं वो सब के सब, मतलब ये पूरा एरिया है ना अपना पीछे का इसका। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपको कि यदि कोई क्योंकि हम आपस में सामने नहीं है एक दूसरे के, और सामने न होने से एक्चुअल आपकी परिस्थिति क्या है ये हमको पता नहीं होती है। तो सबसे पहले आप किसी को भी कोई गंभीर मतलब परेशानी है या कोई ये है, तो हमारा ये फ़र्ज बन जाता है कि हम डॉक्टर साहब को दिखाए, उसका एक्सरे निकाले, वाकई में वहाँ क्या परेशानी है वो देखे, फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनकी सलाह ले या उनके हिसाब से, और बाद में फिर उसके हिसाब से आपके यहाँ पे कोई योग को जानने वाले हैं अच्छे से, तो उनके सलाह लेकर के उनके सलाह के हिसाब से हमको करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बार कि गलत समझ की वजह से या गलत योगा करने की वजह से वो दर्द कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। हमारे बीच में भौतिक दूरी है, तो भौतिक दूरी को हम पाट नहीं सकते। ये तो सामान्य रूप से अपने आप को फिट रखने के लिए मैं सारी मतलब ये बता रहा हूँ। फिर भी मतलब जो पद्मासन में जो 7 आसन पद्मासन सहित हमने किए हैं, वो सारे के सारे आसन हमको ये सारे हाथ, दोनों हाथ है उस, और पीठ है, पूरी रीढ़ की हड्डी है, गर्दन है, कंधे है, और ये हमारे जो नीचे पैर है, वो सब के लिए और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मगर एक हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना ही करना, ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करना। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो नया दर्द और नया पेन चालू हो जाएगा, तो हमको ये हो जाएगा कि भाई अरे इसके लाभ से बजाय हमको नुकसान हो रहा है। जितना एकदम से आप उस पोजीशन में नहीं आ सकते। आज इतना आप झुक पा रहे तो इतना ही झुकिए, फिर कल थोड़ा सा मतलब ऐसे धीरे धीरे करके आप मतलब ये पोजीशन पे जाएंगे। मगर आप ज़बरदस्ती पहले दिन मैं कर रहा हूँ यूँ नीचे दिखा रहा हूँ, तो पहले ही दिन आप पूरा जोर लगा करके वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। उसमें आपको योगा का फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होएगा। अपना बॉडी जितना बर्दाश्त कर सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, यथाशक्ति ये शब्द मैं शुरू से कह रहा हूँ, अपनी सामर्थ्य को छिपाना नहीं और सामर्थ्य से ज़्यादा करना नहीं। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होएगी। हम कर सकते हैं फिर भी जी चुरा रहे, ऐसा भी नहीं करना, और हम नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती वो करना चाह रहे तो ऐसा भी नहीं करना। माथे पे बोझ जितना उठाना है कि जितना हम उठा सकते हैं, नहीं तो गिर पड़ोगे, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, और धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहेंगे तो बराबर आपको वो पोजीशन रहेगी, आ जाएगी। मेरे कोई ये स्थिति है एक दिन में नहीं आई है, 30-34 साल से कर रहा हूँ, और अब 63 का हो गया हूँ। थोड़ी वृद्धावस्था भी है, और बचपन में जितने हड्डियों में फ्लेक्सेशन होता है, कोमल होती है, उसमें मुड़ सकती है, अब वो स्थिति नहीं रही। तो इसलिए कई जगह मुझे परेशानी भी होती है। मगर जिद करके मेरा तो ये है कि मुझे दवा मुक्त और हॉस्पिटल मुक्त जीवन जीना है, और अंत में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना। मैं बराबर घर पे तक ही रहना चाहता हूँ जीवन के अंत तक, और इसके लिए मेरे प्रयास है कि मैं जीवन भर कभी भी जितना बन सके उतना योगा निरंतर करता रहूँगा। जैसे भोजन मेरे लिए ज़रूरी है उसके लिए योगा भी ज़रूरी है। तो
तो ये भी आप तय कर लीजिए कि ये कोई ताकतवर बनने की ये नहीं है, ये तो अपने आप को जीवन भर स्वस्थ रखने का एक उपाय है। चलिए तो पद्मासन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मूल आसन पद्मासन है और बाकी उसके साइड में आसन है। फटाफट मैं एक तरफ से करके बता देता हूँ, दोबारा उसकी रिवीजन, और फिर हम अगले आसन को बताएंगे। थोड़ा सा मेरी आज इच्छा हुई है कि जो बताने की, जो हमारे भाई साहब है आजीत जी भाई साहब राय सर, तो उन्होंने थोड़ी चर्चा की कि उनके ये पेन है, मैंने भी आपका वो पढ़ लिया है, तो उसके हिसाब से मैंने ये सलाह दे दी है। और क्योंकि हम बहुत भौतिक रूप से दूर है, तो वहाँ पे सलाह लेकर के वो ध्यान से सारी चीज़ को, और वैसे जितने मैं योगा बता रहा हूँ कि हर योगा के वक्त उसमें क्या क्या फ़ायदे क्या नहीं, और मैं समझता हूँ कि जितना मैं बताऊँगा या जितना जितना हो गया है, तो ऐसा नहीं रहेगा कि कोई शरीर का अवयव जो है उसको एक्सरसाइज नहीं मिले, सब जगह राहत मिल जाएगी सामान्य तौर पे। चलो अब यहाँ पे पद्मासन में हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये पहला आसन है, और फिर हमारी नज़र कहाँ रहेगी, दोनों हम नाक के अग्रभाग को देखेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, ऐसे। और बाद में पद्मासन बहुत ध्यान का आसन है ये, और उसके बाद में इससे क्या होता है, पद्मासन छात्र जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनके लिए मन एकाग्र होता है। जैसे नाक के ऊपर हमारी दृष्टि रहेगी ना, तो हमारा मन एकाग्र होता है, जब अध्ययन में बैठते हैं तो भटकाव नहीं आता है, और हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाती है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, तो बच्चों के लिए पद्मासन जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद में पद्मासन में ही दूसरा आसन मैं बता रहा हूँ, पीठ पीछे से हम हाथ बांधेंगे यूँ, हाँ, पीठ पीछे से हम हाथ इस तरह से बांधेंगे, देखो, और इस तरह से हाथ बांध करके हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे, ये देखिए, और आगे से हमारी नासिका जो है, नाक वो भिड़ जाएगी, मतलब ये इस तरह से। और उसके बाद में मैंने बताया ना कि इसको पीठ से हम क्या करेंगे, यूं बंद करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम यहाँ चलेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर हम ऊपर आ जाएंगे, फिर इधर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे। इसके बाद में हम इस तरह से उंगलियां एक दूसरे को फंसाएंगे और यहाँ पे ये डालेंगे, है ना। और इसके बाद में यहाँ पे उंगलियां लगाने के बाद में धीरे धीरे हम उसको सांस छोड़ते हुए, रेचक करते हुए, और फिर बाद में ये झुका हुआ है ना, उसको थोड़ा सा हम सीधा करेंगे, इधर स्ट्रेस करेंगे पीछे। इसके बाद में हम धीरे धीरे उसको अपोज साइड में, फिर बाद में इसको ये करेंगे, देखिए। इसके बाद में झूलासन बताया था मैंने आपको, इसको झूलासन पूरे शरीर को बैठे बैठे हम इस तरह से धीरे से नीचे आ जाइए। उसके बाद में वज्र पद्मासन, यो आपका फिटनेस टेस्ट है। और इसके बाद में सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन, जो इस तरह से सांस छोड़ते हुए हम पीछे चले जाएंगे। और यहाँ फिर ध्यान देना है, ये दोनों हाथ है हमारे, तो ये यहाँ आएंगे और हाथ आएंगे और हमारी गर्दन जो है, और फिर ये दोनों हाथ जो है हमको यहाँ पे,
ये पद्मासन है। खैर आज समय हो गया है, एक बार मेरे मन में ये था कि इसको फिर से दोबारा दोहराऊं कि इसके बहुत लाभ है। इसमें पद्मासन को लेकर गिन करके पूरे कुल 7 आसन हो जाते हैं हमारे बैठे बैठे। मूल आसन पद्मासन है, तो इसको आप करते रहिए। अब मैं कल, आज शुरू में मेरे कुछ बताने का आपको इच्छा थी, तो कल अब नया आसन जो सिद्धासन है उसको मैं कल के लिए छोड़ता हूँ। आज समय हो गया है। योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।